श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित कैलाशपुर नाम का छोटा सा गांव था। वहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम था आर्यमन। आर्यमन कोई बड़ा धनवान नहीं था, पर दिल का अत्यंत पवित्र था। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। एक छोटी बहन थी जिसका नाम था आर्या, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा मानता था। दोनों की गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन आर्यमन का एक ही सहारा था, महादेव में अटूट आस्था। हर दिन सुबह सुबह वह नदी किनारे जाकर ठंडे पानी में हाथ धोकर मिट्टी का शिवलिंग बनाता और कहता, भोलेनाथ, हर दुख सह लूँगा, बस मेरी बहन पर अपनी कृपा बनाए रखना। गांव की मुश्किलें। कैलाशपुर में लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ था। न खेत में पानी था, न कुएं में पानी का बूंद था। लोग चिंतित थे, अब क्या होगा। गांव का पंडित बोला, जब तक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक बरसात नहीं आएगी। मंदिर बहुत पुराना और टूटा हुआ था। कोई पैसा नहीं लगा रहा था। सब कहते थे, हम कैसे करें, पहले अपने घर तो चले। पर आर्यमन बोला, यदि ईश्वर का घर टूट रहा है तो मेरा घर कैसे सुरक्षित रहेगा। उसने अकेले मंदिर की मरम्मत शुरू कर दी। कभी पत्थर उठाता, कभी घास साफ करता, कभी दीवार पर मिट्टी लगाता। लोग हंसते, तेरे बस का कुछ नहीं लड़के। लेकिन वह चुपचाप काम करता रहा। सबसे बड़ा संकट क्या हुआ फिर। एक दिन अचानक आर्या बीमार पड़ गई। तेज बुखार, सांस टूटती हुई। गांव में डॉक्टर नहीं। आर्यमन घबराकर बोला, हे महादेव, अब मेरी परीक्षा मत लो, मेरी बहन को बचा लो। वह आर्या को गोदी में उठाकर पहाड़ के रास्ते शहर की ओर भागा। बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा। उसकी चप्पल टूट गई। लेकिन वह रुका नहीं। एक जगह ठोकर खाकर गिरा। पैर में चोट लगी। आर्या की सांस और कमजोर। उसने आसमान की ओर देखा। महादेव, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंची। और तभी वहाँ पे क्या हुआ, पहाड़ों पर अचानक एक तेज प्रकाश फैला। बादल जैसे ठहर गए। हवा जैसे रुक गई। वह समझ गया, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह भोलेनाथ की उपस्थिति है। अब देखिए कैसे भोलेनाथ आर्या के मन की परीक्षा और उनकी सहायता करते हैं। उसी पल उसे किसी ने पीछे से पुकारा, बेटा क्या हुआ। मुड़कर देखा, एक वृद्ध साधु खड़े थे।
आर्यमन बोला, मेरी बहन सांस नहीं ले पा रही है, मुझे शहर पहुंचना है। फिर क्या हुआ? साधु मुस्कुराए, डरो मत, बच्चे की रक्षा भगवान शिव कर रहे हैं। उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकाला और आर्या के माथे पर डाला। कुछ ही क्षण में आर्या की सांसें सामान्य हो गई, यानी ठीक हो गई। उसकी आंखें खुली। आर्यमन की आंखों में आंसू बह निकले। वह साधु के पैर में गिर गया। आप कौन है महात्मन? साधु ने सिर्फ इतना कहा, जब भक्ति सच्ची हो तो महादेव समय भी रोक देते हैं। इतना कहकर साधु गायब हो गया। आर्यमन समझ गया, ये कोई साधारण साधु नहीं थे, ये स्वयं महादेव का रूप थे। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहिए। कैसे चमत्कार होने लगा, अब देखिए। आर्या को स्वस्थ करके वह वापस गांव आया। अगली सुबह बादल घिर आए और पूरे गांव में पहली बार जोरदार बारिश हुई। कुएं भर गए, खेतों में हरियाली आने लगी। गांव वाले हैरान हो गए, ये कैसे हुआ? फिर क्या हुआ? पंडित ने कहा, यह सब आर्यमन की भक्ति का फल है। जिसने ईश्वर के घर को अपना घर माना है, उस पर शिव की कृपा अवश्य होती है। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का पूरा निर्माण करा दिया। आर्यमन को प्रधान बना दिया और उस दिन से कैलाशपुर का नाम पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। कहते हैं ईश्वर कभी भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, क्यों ना हो, जो सच्चे मन से पुकारता है उसके लिए भगवान स्वयं परिस्थिति और भाग्य सब बदल देते हैं।